धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात 1969 में एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई थी। तब हेमा की खूबसूरती के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में जोरों पर थे। धर्मेंद्र भी ये मानते हैं कि इस मुलाकात में वो 21 साल की हेमा मालिनी पर फिदा हो चुके थे। हेमा को देखकर तब धर्मेंद्र ने शशि कपूर से कहा था, यार ये कुड़ी वाकई चंगी है। ये कहते हुए धर्मेंद्र ने समझा था साउथ इंडियन हेमा मालिनी उनकी ये बात नहीं समझ पाएगी, लेकिन हेमा मालिनी पंजाबी में कही धर्मेंद्र की पूरी बात समझ गए। संयोग से इसी साल हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ 4 फिल्में साइन की। 1971 में नया जमाना और राजा रानी के बाद 1972 में आई सीता और गीता के साथ धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने सीता और गीता की कहानी हेमा मालिनी को नजर में रखकर लिखी थी। फिल्म हीरोइन ओरिएंटेड थी, लेकिन धर्मेंद्र ने सिर्फ हेमा मालिनी की वजह से हीरो की भूमिका कबूल कर ली। फिल्म में हेमा मालिनी के दूसरे दीवाने संजीव कुमार भी थे। कहा जाता है संजीव कुमार ने भी सीता और गीता की भूमिका हेमा के करीब जाने के लिए ही कबूल की थी। सीता और गीता के सेट पर धर्मेंद्र शॉट के बाद हेमा के साथ होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे, तो संजीव कुमार भी कम नहीं थे। उन्होंने तो हेमा को प्रपोज करने का भी मन बना लिया था। हेमा को लेकर धर्मेंद्र की फीलिंग्स डायरेक्टर रमेश सिप्पी सीता और गीता की शूटिंग के दौरान ही समझ चुके थे। तब दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चा गर्म थी। उस दौर के हॉट कपल माने जाते थे धर्मेंद्र और हेमा। यही वजह थी रमेश सिप्पी को फिल्म शोले में धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी को कास्ट किया, लेकिन धर्मेंद्र थे कि बसंती का वीरू बनने को तैयार नहीं थे। फिर कैसे बनी ये जोड़ी, सुनिए ये कहानी। फिल्म शोले में बसंती संग वीरू की मीठी शरारतें आज भी रोमांस की मिसाल मानी जाती हैं, तो इसकी वजह है दोनों के बीच मोहब्बत का खट्टा मीठा रिश्ता। तब धर्मेंद्र हेमा के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेमा इकरार के मूड में नहीं। हालांकि हेमा को भी धर्मेंद्र का साथ रास आने लगा था, लेकिन उनके घर वालों को धर्मेंद्र से दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। फिल्म के सेट पर पहरेदार की तरह होती हेमा की मां जया चक्रवर्ती। शोले में वीरू का किरदार धर्मेंद्र करना ही नहीं चाहते थे। धर्मेंद्र को गब्बर सिंह का रोल पसंद था, लेकिन फिल्म में हेमा मालिनी के आते ही समीकरण बदल गया। गब्बर के रोल के लिए बार बार जोर देने पर रमेश सिप्पी को धर्मेंद्र से कह दिया, अगर तुम गब्बर का रोल करोगे तो वीरू का रोल मैं संजीव कुमार को दे दूंगा। रमेश सिप्पी जानते थे धर्मेंद्र किसी भी कीमत पर हेमा को संजीव कुमार के करीब जाने का मौका नहीं देंगे। उनका अंदाजा सही निकला। धर्मेंद्र वीरू के रोल पर राजी हो गए। हेमा संग धर्मेंद्र की शरारतों से प्रेरित होकर डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बसंती को बंदूक सिखाने का सीन फिल्म में डाला था। सेट पर धर्मेंद्र हेमा को शॉट के अलावा भी बसंती कहकर छेड़ते थे। उनकी दीवानगी का पता फिल्म की पूरी यूनिट को था। कहा जाता है हेमा के साथ वाले सीन में धर्मेंद्र रिटेक कराते थे ताकि उन्हें हेमा के साथ रहने का मौका मिले। सीन में गड़बड़ी करने के लिए धर्मेंद्र लाइटमैन्स को 200 रुपए भी देते थे। सीन में जितने रिटेक होते लाइटिंग टीम को उतने ही ज्यादा पैसे धर्मेंद्र देते। शोले की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से इकरार मोहब्बत कर लिया, लेकिन धर्मेंद्र की तरफ से मुश्किल ये था कि वो पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर हेमा से शादी नहीं कर सकते थे। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर पहले से ही दोनों के रिश्ते से नाखुश थी। तलाक की बात सुनकर तो और भी भड़क गई। उधर हेमा का कट्टर धार्मिक परिवार भी धर्मेंद्र से शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा दोनों ने मन बना लिया था। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की पहली शादी से कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही उन्हें सोसाइटी के तानों की परवाह थी, लिहाजा दोनों ने शादी का मन बना लिया। हेमा की हट ने उनके परिवार को झुकने को मजबूर कर दिया। इधर धर्मेंद्र ने भी अपने पिता को मना लिया। मई 1980 फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को पता था कि उस रात हेमा के जुहू पंगड़ी पर क्या होने वाला है। कुछ गिने चुने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के बीच धर्मेंद्र हेमा के साथ शादी के बंधन में बन गए। दोनों की शादी अयंगर रीति रिवाजों से हुई। हालांकि दोनों ने ही इस शादी की बात को कई हफ्तों तक सार्वजनिक तौर पर कबूल नहीं किया। कुछ अखबारों में ये रिपोर्ट्स थी कि हेमा से शादी के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम दिलावर खान रख लिया था। ऐसा इसलिए ताकि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी हिंदू विवाह कानून के तहत अपराध न साबित हो। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा दोनों ने ही ऐसी खबरों का खंडन किया। उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई। बता दें 80 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा की शादी सबसे आश्चर्यजनक घटना थी।